अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल जहाँ हमने व्लॉग छोड़ा था आज वही हम स्टार्ट करेंगे। तो बैरिस्टर के बाद हम लोग थोड़ा इधर उधर हुए, जो लेना था ले लिया हमने। और फिर रात को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना, सारे दिन की थकन थी। एक तो ट्रैफ़िक में इतना वक्त होता है ना, कहीं निकले तो बस मैं तो तौबा करती हूँ ट्रैफ़िक से। और ये जो मॉल है बहुत दूर था हमारे घर से, लेकिन हमने वहाँ पर खाना नहीं खाया। वापसी में घर आते समय हमने घर के ही पास एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट हमने चूज़ की, मिंग्स कोर्ट। ओवरीज मिंग्स कोर्ट जो हैदराबाद से है वो जानते ही होंगे अच्छे से। और फिर हम लोग यहाँ पर आकर बैठ गए। आप देख सकते हैं ज़्यादा लोग है भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल बंद होने का टाइम हो चुका था। और हमें एक्चुअली वापसी में है ना कैब के लिए बहुत मुश्किल हुई। इतनी मुश्किल कि मैं आपको बता नहीं सकती। करीब 1 घंटा तो हमने कैब के लिए रुके रहे हम लोग वहाँ पर। और अब थकन इतनी थी और इतनी ज़्यादा भी भूख लग रही थी कि कहाँ जाए क्या खाए समझ नहीं आ रहा था। तो सारे दिन की बहुत ज़्यादा थकन थी। और ज़्यादातर ट्रैफ़िक में बहुत थकते हैं हम लोग, क्योंकि हाईटेक सिटी से ऑल द वे आपको इस तरफ आना बहुत ही मुश्किल होता है। और तो खैर जी, यहाँ पर हमने मंगाया चिकन कॉर्न सूप, जो अच्छा था और इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं था। तो इसमें मैंने नमक डाला और इसमें दूसरे सॉसेस तो नहीं, मैं विनेगर लूँगी इसमें थोड़ा सा। और विनेगर में होती है थोड़ी सी हरी मिर्च, बहुत ही टेस्ट देता है। सोया सॉस वग़ैरह मैं नहीं डालूँगी। और मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे पढ़ा है या देखा है कि सोया सॉस शायद हराम है, ये मैंने पढ़ा है कहीं। अब पता नहीं सही गलत, और तब पता चल जाए ना तो फिर उसके बाद जो है यूज़ करना मुझसे तो नहीं होगा। और मैंने जब ये सुना है फ़ौरन मैंने फ्रिज खोला और सोया सॉस को मैंने फेंक दिया। अगर आप लोग को कुछ पता है इस बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सोया सॉस खाना ठीक है या नहीं। और इसके बाद जी बहुत सारी भूख लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मन कर रहा था जल्दी जल्दी मैं सूप पी लूँ, लेकिन बहुत गर्म था और शायद मेरी ज़बान भी थोड़ी सी जल गई। और जी फिर मेरी बेटी ने ये वाला सूप पिया है, हॉट एंड सॉर। लेकिन हॉट एंड सॉर बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि क्यों मंगाया ये। तो खैर अब जैसा होना चाहिए वैसे तो है नहीं, हॉट एंड सावर वेजिटेबल हॉट एंड सॉस सूप। और इसके साथ हमने मंगाया ड्रैगन चिकन और फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस। The next day. अच्छा जी, तो ये अगले दिन का व्लॉग है। यहाँ पर आज मैंने बनाया था चिकन पुलाव एंड मैंने चढ़ाई थी शाम की चाय। और मैंने दिन में ही सारा काम ख़त्म कर लिया। सब कुछ मैंने किचन साफ़ कर दिया और चाय चढ़ा दी शाम के लिए, और चिकन पुलाव बनाकर बाजू रख दिया। और पूरा चूल्हा मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से। और इसके बाद मैं बना लूँगी रायता, जिसके मैंने वीडियो नहीं बनाई। और साथ में शायद मैंने मिर्ची का सालन भी बनाया था, उसका भी मैं शूट नहीं कर पाई। तो अब डेली बेसिस के ये काम तो हर घर में होते ही रहते हैं। और अगर बाहर चले जाते हैं तो बाहर ही कभी कभार खाते हैं, हर वक्त तो नहीं। और मैं समझती हूँ कि चाय जितना ज़्यादा आप सिम पर पकाएंगे ना उतनी मज़े की होगी। और बहुत पेशेंस के साथ आपको चाहिए कि चाय चढ़ाकर आप छोड़ दें चूल्हे पर, सिम पर। और बस सब्र कीजिए, वेट कीजिए और आपकी चाय बहुत मज़े की बन जाएगी। और मैं यहाँ पर अक्सर न्यूज़पेपर रख देती हूँ कि अगर कुछ ऑयल वगैरह गिरे तो मैं सिंपल से उसे उठाकर फेंक दूँ और क्लीन होता है मेरा स्लैब काउंटर। और ये जो स्पॉट्स है ना ब्लैक स्लैब पर, वो शायद सीमेंट के हैं।
बाज़ वक्त है ना सीमेंट के और चूने के स्पॉट्स जो है ना बिल्कुल भी जाते ही नहीं हैं, चाहे आप कितना क्यों ना उसे वॉश कर ले और घस लें। तो जी मैं यहीं पर खड़ी हुई थी क्योंकि चाय थी चूल्हे पर, और फिर चाय पीकर एक के बाद एक दूसरे काम आते ही रहते हैं। सारा दिन में टाइम बहुत कम मिलता है और मेरे ख़्याल से ये सबके साथ ही होता होगा। तो मैं चाय पीकर फिर कपड़े समेटूंगी सारे, क्योंकि मैं उठते ही किचन की तरफ आ गई थी ना। किचन का मैं जल्द से जल्द ख़त्म करना चाह रही थी काम। और यह मिट्टी की हांडी, मैंने इस पर भी खाना बहुत बनाया है और मेरे पास मिट्टी का चूल्हा भी है, उस पर भी मैं आपको किसी दिन बनाकर बताऊंगी। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे बनाना और बहुत अच्छा भी बनता है लकड़ी पर। और जी यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी, अब बेडरूम में कपड़े मैं समेट रही हूँ और बिस्तर भी साफ़ कर, वैसे तो साफ़ ही है लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा किचन में ज़्यादा काम था तो मैंने आज बिस्तर तह नहीं किया है। और फिर थोड़ी देर बाद A few moments later. मुझे बकेट और जग धोना था और फिर मैंने बकेट और जग को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे से इसको धोया है। एंड फिर इसको मैंने सुखाने के लिए धूप में रखा है, क्योंकि मैं बहुत ही धूप में चीज़ें सुखाती हूँ। तकरीबन जैसे कि पिलोस हो जाते हैं, टवल्स होते हैं, धूप में रखती हूँ मैं जितना हो सकता है, क्योंकि इससे सारे जर्म्स निकलते हैं हर चीज़ के। एक्चुअली हम सबको यही करना चाहिए, मैं तो शुरू से यही करती हूँ। मेरे बच्चे छोटे थे ना तभी से मैं ये चीज़ करती हूँ और पूरे जर्म्स निकलते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एंड चावल का जैसा डिब्बा होता है, बॉक्स होता है, बड़ा ड्रम जैसे कि आटे का होता है, ये सब भी मैं धोकर धूप में सुखाती हूँ, बहुत अच्छे से सूखता है। तो चले जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब मैं लेती हूँ यहाँ पर वीडियो का एंड, और बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।